नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास की लगातार पोल खोल रहा है और अब तक हमने कई दरगाहों में चल रहे पाखंड के खेल का पर्दाफाश किया है। और आज बारी है गाजियाबाद के वैशाली में स्थित सराय पीर बाबा की दरगाह के खादिम माशूक अली, जो दुआ से हर तरह के काम कराने का दावा करते हैं। माशूक अली लोगों को अपने भ्रमजाल में फंसाने के लिए ये भी दावा करते हैं कि वो 2 बार पीर बाबा से मिल भी चुके हैं। तो अगले 1 घंटे में हम एक एक करके माशूक अली के अंधविश्वास और पाखंड से पर्दा उठाएंगे। आपको बताएंगे कि माशूक अली पैसे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी पड़ताल की पहली कड़ी। ऑपरेशन पाखंड लोक मुहिम के तहत न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची गाजियाबाद के वैशाली स्थित सराय पीर बाबा की दरगाह। यहां हमारी टीम की मुलाकात इस दरगाह के खादिम माशूक अली से हुई, जो गेट पर ही खड़े थे। शुरुआती दुआ सलाम के बाद वो हमें दरगाह के अंदर ले गए। माशूक अली के पैर में चोट लगी थी और वो वॉकर के सहारे चल रहे थे। हमने उनकी चोट के बारे में जाना और एक काल्पनिक कहानी सामने रख दी। पिछले काफी समय से बड़ा डाउन चल रहा है। 6 महीने में मुझे 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 6 महीने में 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हाँ, और मेरा एक कारखाना था जुराबों का, वो बंद हो गया। अच्छा जी। मेरे साथ एक पार्टनर था मेरा। अच्छा जी। वो उसे काम सिखाया मैंने, उसकी मदद करी मैंने, उसे आगे बढ़ाया मैंने। अब वो जो है मेरे से अलग हो गए, मेरे क्लाइंट को भी तोड़ दिया पार्टी तोड़। और उसने जो है सारा काम अपना मतलब ऐसा जबरदस्त कर दिया कि मुझे बता रहा है। अब मैं ये कहता हूँ, और मुझे तो मेरे काम में बंदिश भी है किसी प्रकार की। मैं तो ये कहता हूँ, तो मेरे पास फोटो भी है उसका, क्या वो तो आप पढ़ सकते हैं। आज सच्चे दिल से आए हो, आज सच्चे दिल से आए हो, आपकी मुलाकात हुई नहीं हुई तो सही। मैं कह रहा हूँ, जब आप वकील हो पाए तो कुछ आप करोगे, जब तो मैं तो दुआ करूँगा। माशूक अली हमारे लिए दुआ पढ़ने को तैयार थे। हमें उनसे कुछ और राज निकलवाने थे, इसलिए हमने उन्हें रुपए पैसे की भी पेशकश कर दी। देखो, पैसे मिलेगी तो चिंता नहीं। आपको यहाँ का कुछ व्यवस्था करवानी है, टंकी लगवानी है, एसी लगवाना है, चक्कर करवाएंगे तो भी करवाना है। मैं पैसे से पीछे नहीं लगता। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, अगर मेरा काम आप कर दो ना तो मैं पैसे से पीछे नहीं हटता, है ना। नहीं, आपका काम चल जाएगा। दुआई में, दुआ में, पूजा में 5 कितना भी खर्च हो जाए, मुझे उस आदमी का खर्च। लेकिन मेरी कोई खर्च हो रहा है, आप जो आप बात लेकर आए, आपकी प्लान पूरी होगी। हमारी टीम माशूक अली से सीधे सीधे अपने काल्पनिक दुश्मन की जान लेने की बात कर रही थी, लेकिन एक दरगाह का खादिम हमें गारंटी दे रहा था कि हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। अब हमने सवाल किया कि क्या वाकई हमारा काम किसी ने बंधवाया हुआ है। इस सवाल का माशूक अली गोल मोल जवाब देते रहे। तो एक बार चेक करो, उसने तो मेरा काम बंधवा रखा है क्या? मेरे कहने का मतलब है सर, मैं आपसे यहाँ पे दुआ कर रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, चाहे वो तो आपके 100 साल में हो रहा होगा ना, वो भी कबूल। मेरा काम बंधवाया हुआ है, क्या करवाया? तो वो यही बोलेंगे ना, नहीं तो आप चेक तो करोगे तो मेरी बात बन पाए और आपकी बात नहीं समझो। आपका काम बंधवा है ना, वो तो आप बताओगे बताया बंधवा है ना, नहीं इसी में दुआ करेंगे तो आप बताओगे ना। मैं जो कह रहा हूँ, मैं आपका काम उसी से करूँगा, दुआ से करूँगा। आपने देखिए बता हुआ है, ये बात बताओ ना, मुझे तो महसूस हो रहा है। आप बताओ, बता हुआ है कि बता हुआ है। मेरे जो मुँह बोल रहा है ना, ये जो मैं कह रहा हूँ, आपका काम खुल जाएगा, आपका काम खुल जाएगा। बता हुआ है नहीं बता भाई, ये आज ये तो आपका चेहरा ही बता रहा है, आपका हर चीज बता दी चेहरे से देखा, ये खुल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है सर, मैं आपके हाथ से दुआ कर दूं। बातचीत के दौरान माशूक अली ने दावा किया कि वो जो बोल रहे हैं वही दुआ लग जाती है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पीर बाबा ने बोला है कि यहाँ आने वालों के लिए दुआ करोगे
तो कबूल होगी। मेरे मुंह का बोल चलेगा, या कोई बीमार भी आएगा ना, वो बेकार भी होगा, वो भी ठीक होगा। मैं मुंह से बोलता हूँ, उसी से मतलब दुआ और साथ दोनों कर देगा। देखा दुआ और आवाज दोनों लग जाएगी। हाँ, मुंह के बोलने से दुआ पर दुआ लग जाएगी, ताकि हो जाएगी। मेरी जो लगती है ना जी, दुआ लगती है। तो एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, दुआ पढ़ दो, ताकि मेरे दुश्मन का खात्मा हो जाए। उसका खात्मा हो जाएगा। वही करूँगा इसी चीज का हो। देखो ये बोला है सर, आप जो भी कोई आएगा, आप उसके लिए दुआ कर दीजिए, उनका जो भी कोई मान है सरकार सुन जाएगा। ये है ये किसने बोला? अच्छा पीर बाबा ने बोला। अब खादिम ने मजार पर हाथ लगाया और कुछ मन में बुदबुदाने लगे। इसके बाद माशूक अली ने करीब 3 मिनट तक हमारे लिए दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ने के बाद उन्होंने दावा किया कि हमारे सभी काम खुल जाएंगे। हालांकि हम अब भी अपने काल्पनिक दुश्मन के सफाये की मांग कर रहे थे, ताकि माशूक अली की मंशा जानी जा सके। अब उन्होंने जो मेरे साथ धोखा करा है, उन्हें इतना क्या सजा मिलेगी? आपको हमारा काम की रात में बात सीख रहा है तो अपना चीजें तो भाग जाएंगे, कोई बात नहीं। अब मैं जो है नेशनल को बुलाएंगे, नेशनल को बुलाएंगे, बहुत काम बनेंगे। अगर तो उसका कुछ इलाज करो, इलाज भी है तो मैं तो आपकी दुआई करूँगा जी। आपको इलाज जब बाबा आपके सामने आते हैं, उन्होंने बाबा ने एक्सीडेंट तक भी करा दी, उनका भी एक्सीडेंट करवा दें। देखो अब तक की बातचीत में माशूक अली हमारे लिए सिर्फ दुआ पढ़ने की बात कर रहे थे। उनसे कुछ और जानकारियां हासिल की जा सके, इसलिए हमने एक और काल्पनिक कहानी सुनानी शुरू कर दी। अभी क्या है कि एक हमारा काम और भी था, जो सट्टा होता है, सट्टा क्रिकेट में, लॉटरी में, और जो ड्रग्स का काम होता है, ड्रग्स में पट्टीबाजी का, ड्रग्स का हथियारों का, अवैध हथियारों का, दूसरे हराम के काम है ना, ये सारे काम भी हमारे चल रहे हैं। तो उसको पुलिस परेशान करती है, तो उसका हमारे गैर कानूनी कामों में शामिल होने की बात पर भी माशूक अली हाँ में हाँ मिलाते रहे। वो इस बात पर जोर देते रहे कि हमारी दुआओं में इतनी ताकत है कि हमारे सारे काम बन जाएंगे, भले ही वो काम गैर कानूनी ही क्यों न हो। मैं आपको इतना दुआ कर सकता हूँ, आपका जो आपका काम कर रहे हैं वो काम करेगा, जिसको तुम्हें कांटा लग रहा है वो खुद हट जाएगा। कांटा तो सबसे बड़ी कांटा तो हमारे जो पार्टनर है वही है। हाँ तो कोई हट जाएगी, पुलिस परेशान करे, वही तो हट जाएगी, पुलिस भी हट जाएगी। अब इसी बात से आप लोग पुलिस से हमारी यार बेईमानी करते हैं ना, वो नहीं होएगा। अगर पुलिस से भी हिफाजत हो जाएगी, पुलिस से भी हिफाजत हो जाएगी। नहीं, इतना तो जो है आपका जो काम कर रहे हैं ना जी, जो आपका जो काम चल रहा है, काम चलेगा। जो आपका कुछ घाटा है, तो काम नहीं कर रहे, तुम्हारी यार बेईमानी कर रहे हैं, वो नहीं होगा। मैं तो 2 लोग काम नहीं करेंगे। हाँ, कोई नहीं होगा। एक तो हमारा पार्टनर, कोई नहीं होगा। जिसकी हमें दुआ पड़ी है, वो भी इसका मुँह करता है। सारे जितने हराम के काम है, जुए के, सट्टे के, लाटरी के, ड्रग्स के, अफीम के, गांजे के, और दूसरे नंबर पर हमें परेशान करती है पुलिस। तो ये 2 काम अगर पार्टनर और पुलिस अगर सेटल हो जाए दुआ से, तो बाकी तो हमारा काम बाहर नहीं आएगा। सराय वाले पीर बाबा, हमारे जोर देने पर माशूक अली एक बार फिर दुआ पढ़ने को राजी हो गए। दुआ पढ़ने के बाद हमने एक बार फिर पूछा कि क्या उन्होंने हमारे गैर कानूनी धंधे चलाने की भी दरख्वास्त लगाई है। काम हमारा चल जाएगा ये वाला, ये जो है वो तो मैं
है काम को जो है जो भी कुछ करना चाह रहे हो मतलब लाटरी द्वारा जो जो ये जो मांगेंगे जो इस बाहर से डालेंगे वो उसको बढ़िया उसको जो बढ़िया मेरी गाड़ी हमको बात है वो इसी बात आने को मिलेगा तो हमारे मिलेगा नहीं कोई बात नहीं और दूसरा जो हमारा अच्छे से काम करो ना अच्छा ये है ना तो मानो कि ये होगा हो जाएगा तुम्हें मानो कि जाओ मेरे काम चल रहा है ये धीरे काम करेंगे तुम्हारे हाँ तो हम ये एक करके दिन होने का हमारा ये धीरे सारे काम होंगे हाँ जैसे नौरा बड़ा पार्टनर करना था वो है हटेगा माशूक अली पीर बाबा से साक्षात मिलने का दावा पहले ही कर चुके थे। अब हमने सवाल किया कि क्या हमें भी उनके दर्शन हो सकते हैं। किसी को भी ना हुए जो हमारे गांव के लिए कहते थे इसे बनाओ रात को दिखाई दो आपको आपका दर्शन होंगे अब पता नहीं कब होंगे जब दर्शन होगा से बात कहते हैं बस पार्टनर जो है ना हमारा उसे या तो खत्म करते हैं या बीमार तब पता नहीं साल चाहिए 2 साल चाहिए अभी देख रहे हैं जो कोई पता है जो तो कहीं दोगे हैं द्वारा वहां से बहुत हमारा पार्टनर है तो तुम्हारे पास मैं बताता हूं ना कि हां आप जो आदमी के साथ काम कर रहे हो काम को सब साथ दे मतलब वो आपका काम चल रहा है तुम्हारा काम बैठ आप तुम्हारे जो काम है ये धीरे चेक अप मार रहे हैं तो अब सब कुछ तय हो चुका था। माशूक अली हमारे हर काम का रोड़ा हटाने के लिए दुआ पढ़ने को राजी थे, इसलिए हमने सवाल किया कि इस काम में खर्चा कितना आएगा। और अगर आदेश करोगे अब क्या करूं मैं आपके लिए क्या करूं नहीं लाख कितना खर्चा है और इसके अलावा मतलब आपका काम करते हैं आपका काम चल जाएगा हमारे तो टैक्स की खेप आती है टैक्स की खेप आती है अच्छा लगता है क्या होगा असेसमेंट हुआ ना तो वो आ जाएगी वो भी जाएंगी जो आप कहोगे लाख रुपए का हमने आपको बात है तुम काम कर रहे हो वो अपना काम मत सकता है। अब तक की बातचीत में माशूक अली हर काम के लिए दुआ पढ़ने को राजी थे, हालांकि अब भी कई सवालों के जवाब आने बाकी थे। इसलिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने अगले दिन आने का वादा कर उनसे विदा लिया ताकि माशूक अली से जुड़े पूरे राज से पर्दा उठाया जा सके।